पेड़ों के ऊपर बंदर हैं। वहाँ पर आपको दिखता है कि नहीं, वहाँ एक छोटा सा वाटरफॉल है, नजर ही नहीं आ रहा। वो देख रहे हो? और वहाँ जाने का रास्ता जो है वो अब शायद यहाँ से जंगल में से होकर जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक दो औरतें मिली, वो जा रही हैं ऊपर। उन्होंने एक माला पहनी थी। मैंने कहा कौन सी माला पहनी है? कहते हैं ओशो की माला है। क्या आप जानती हैं ओशो कौन है? आप ओशो को पहचानती हैं? उसके बारे में सुना है? तो मैंने बोला हाँ भाई सुना है, इतनी भी अनजान नहीं हूँ। तो वो पानी और बंदर, भाई कितने सारे बंदर, एक वो रहा और एक वो रहा, और वो पानी के पास उधर एक पीछे, अरे बाप रे। तो पानी के अच्छा, तभी तो बंदर यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पानी है। तो पानी है तो खाने को भी कुछ होगा। बड़े प्यारे हैं। चिंपा नहीं, क्या बोलते हैं इसको, लंगूर बोलते हैं ना ऐसे वाले बंदरों को। तो वो जो कुत्ता आ रहा था ना मेरे साथ, ब्लैक कुत्ता गद्दी, ये नहीं, ये तो बुढ़ा है। एक दूसरा कुत्ता आया था, तो वो भौंक रहा था इन लोगों को। यहाँ से हम ले जाते हैं, जैसे आपका सबसे पहले बैजनाथ है हमारे यहाँ पर। उस बैजनाथ में सर एक अभी तो हाय बेबी, हाय सोना, हाउ आर यू? गुड बॉय। जो हमारा बैजनाथ है, यहाँ से गौशानी के रास्ते हम ले जाते हैं उनको। एंड कितने प्यारे लग रहे हैं बंदर। होने चाहिए। मैं तो कहती हूँ बंदर जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, वो फ्रूट के ट्रीज लगाएंगे तो बंदर अपने आप आ जाएंगे। और फ्रूट के ट्रीज होंगे और इनको फीड नहीं करोगे तो आई हेलो, हाय बेबी, हेलो हेलो। ये एक था और दो और थे, वो भी आ जाएंगे। उसको मैंने डॉगी को आवाज दी, मैंने कहा चिकू, तो नहीं सुना उसने। फिर मैं ऊपर थी और वो बंदरों को भौंक रहा था। तो मेरा तो वैसा वाला जो डॉग था उसका नाम रॉकी था। तो मैंने कहा रॉकी, तो उसने तुरंत मेरी तरफ देखा। अरे मैंने कहा ये भी रॉकी की नाम को पहचानता है, किसी ने बोला होगा कभी इसको रॉकी। कच्चे रास्ते ना शॉर्टकट अच्छे हैं। जो मिलता है मुझे एक ही बात बोलता है, चप्पल पहन लो, नंगे पांव मत चलो, कांटे चुभेंगे। पत्थर तो है नुकीले थोड़े से, और बस ये इस तरह के कुछ पौधों को जरा बच के रहना होगा। वो जैसे बोल रहा था कि जहरीला होता है, पता नहीं कौन सा वाला होता है। और साइड में कुछ कांटे वाले वीड भी हैं, देखे थे मैंने जाते वक्त ऊपर, पर वो साइड में। तो ठीक है, अच्छी बात है कि इन लोगों ने इसे सीमेंट नहीं किया है। आई एम ग्लैड। नीचे जहाँ से चढ़ाई शुरू की थी वहाँ मैंने व्हाई डिड आई डिसाइड टू टेक माई शूज ऑफ। ये रहे शूज, स्पेशली खरीदे हैं ये ट्रैक के लिए। ये पिछली बार सब आए थे तो सब ने बोला कि बहुत चढ़ाई है, मुश्किल है, ब्ला ब्ला। सो मैं कहा चलो ले लूँ। तो चढ़ते वक्त तो पहने थे मैंने ये। और व्हाई डिड आई टेक माई शूज ऑफ, बिकॉज मुझे इन पत्थरों के ऊपर इन पत्थरों की एनर्जी लेकर चलना है। हाँ, कितना अच्छा लगता है।
ऐसे लगता है कलेजे को ठंडक पड़ गई। एंड ये अब हाउलाइट है क्या है पता नहीं, यहाँ पर भी है, इसमें मिक्स्ड है। I've realized one thing, these mountains are all sedimentary rocks, full of sedimentary rocks and new ones. तो मैं तो जब जाती हूँ तो इसी तरह पत्थरों को, पौधों को, पेड़ों को देखती हुई, छूती हुई जाती हूँ। और एक पेड़ देखे थे कुछ रास्ते में, सड़ गया है पर ठीक है, अभी भी बना हुआ है। पेड़ देखे थे रास्ते में, वो ना ट्विस्ट हुए पड़े थे, पता नहीं क्यों, ऐसे ऐसे गोल ऐसे करके। तो जनरली वो जो ट्रीज होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो कौन से वाले, वो वाले जो ट्रीज होते हैं वो तो सीधे ऊपर जाते हैं, है ना, ट्विस्ट नहीं होते। पर ये वाले ट्रीज थे और वो पूरा जो एरिया था ना, उसके अंदर वो ऐसे ट्विस्ट हुए पड़े थे। वो तो पानी के पास बंदर थे, यहाँ नहीं है। और ट्विस्ट हुए पड़े थे, आई डोंट नो व्हाई। क्या होता है ना कि धरती की एनर्जी जो है उसके हिसाब से ट्रीज ग्रो होते हैं। धरती की जो ऊर्जा है अगर कहीं पर सही नहीं होगी तो, हालांकि यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है कि सही नहीं है, आई थिंक वो भी एक शॉर्टकट है, या पता नहीं ये रास्ता उधर जा रहा है, पता नहीं। बट जहाँ पर धरती की एनर्जी ट्विस्टेड, अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी होगी या कुछ ऐसा होगा, वहाँ पे जो पेड़ बनते हैं ना, जैसे ये पेड़ है, वो पेड़ है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ऐसे गांठें बन जाती हैं और वो ऐसे गोल गोल बन जाते हैं ट्विस्ट होके। तो वो वानप्रस्थ रिजॉर्ट, ओके, वानप्रस्थ रिजॉर्ट इज हियर 500 meters. So eco resort, हाँ, this is one of the best ones, जहाँ जो थोड़ा महंगा है। अच्छा, ओके। और इसका मतलब कि जाने का रास्ता यहाँ से है, वो तो रिजॉर्ट का रास्ता है। तो क्या कह रही थी मैं, कि वो पेड़ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अब ये जो है ना, इस तरह से ना ये चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई होप आई एम गोइंग ऑन द राइट पाथ। Interesting. कौन सा वाला लूं? I was looking for a river washed stone. Okay. ओके, यही सही। सो मैं गलत आ गई, मुझे शायद वहाँ जाना है।
ऐसा लगता है ना जो यहाँ पहाड़ खत्म हो गया है। यही खाते होंगे वो बंदर, पता नहीं क्या है ये। आए राम, ये देखा, सेडिमेंट्री रॉक्स, लेयर ऑन लेयर ऑन लेयर। ये है हाउलाइट, ऐसा होता है हाउलाइट। अब निकालते कैसे हो भगवान जाने। और ये क्या है? ये खाया जाता है, क्या किया जाता है राम जाने। ओके, इस तरह बड़े बड़े सफेद सफेद पत्थर जगह जगह पर बिखरे पड़े। आते वक्त ना इनग्रोथ हो गई थी और नंगे पैर चलती हूँ गार्डन में तो पैरों का नाश तो होता ही है। आते वक्त करा के आई थी पेडिक्योर। अब उत्तराखंड की मिट्टी लेकर जाऊंगी नाखूनों में। आई वंडर इफ दैट इज जेड, ग्रीन जेड। ऐसे ही आता है ग्रीन जेड भी। पता नहीं कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। वहाँ नीचे शायद समाधियाँ बनी है कि सड़क बन रही है, पता नहीं। आई डोंट नो व्हाट दैट इज। सड़क होगी, राम जाने कहाँ गया। अभी जब मैं ऊपर जा रही थी ना तो मैंने बताया ना रास्ते में एक बंगाली बाबू मिले थे, नाम उसका भूल गई मैं। तो वो 2020 से हर साल आ रहा है यहाँ पर। और वो उसको मैंने, वो प्रवीण भारद्वाज ने जो बापूजी की बातें समझाई ना, वो 3 एलिमेंट के होते थे, राम एंड ऑल, एंड ये सब बातें। तो हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे। हाँ, सड़क बन रही है। तो हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे कि महाअवतार बाबा जी की स्टोरी और उनकी किताब कैसे परमहंस योगानंद जी ने चैनल की, वगैरह वगैरह। वो काला कुत्ता जा रहा है उधर, वो जो मेरे साथ गया था। अच्छा, वहाँ तो नज़र नहीं आएगा फ़ोन में, चलो कोई नहीं, मिल गया रास्ते में तो दिखाऊंगी। बहुत क्यूट है और अभी यंग है, आई थिंक 2 साल का होगा वो, 2 साल का। तो उसको मैंने बताया, मैं कहा ये बापू दशरथ बापूजी, दशरथ भाई बापूजी, ऐसा कुछ नाम है, मैं अब कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो उन्होंने हमें ये बातें बताई और ऐसा है। तो बोला अरे वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सब बातें तो मैंने पहले कभी सुनी नहीं, और एंड ऑल दैट। सो आई वाज लाइक ओके, एंड यही बातें कर रहे थे हम। तो तभी फिर जब मैं ऐसे पत्थरों को दिस इज अनदर वन, इसके ऊपर ना जब इसको साफ किया जाता है, धोया जाता है, तब असली पत्थर निकल कर आता है। अरे अब मेरा बस चले ना तो मैं तो इसको उठा के ले जाऊं, पर इतना वजन मुश्किल है। यहाँ से नीचे रिजॉर्ट में लेके जाना मुश्किल है। एक बार रिजॉर्ट में पहुंच गया फिर तो टैक्सी या ट्रेन ही होगी, है ना, मेरे को थोड़ी उठाना है। अच्छा, ये रास्ता पहले नहीं आया था, मैं गलत रास्ते से आ गई। वो रास्ता और था, ये बंदा ना मेरे को दूसरे रास्ते से ले आया। चलो कोई नहीं, ये हिस्सा भी देख लिया। तो यहाँ पे वो 2-3 मुझे लग रहा है फार्म स्टे, वो होम स्टे, ये 2-4 कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये घर। हाय, ये लोग जानते भी नहीं है, समझते भी नहीं है कि ये लोग कितने लकी हैं जो इस तरह की जगह पर रहते हैं
और इस तरह की जिंदगी है उनकी। हाँ, गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं तो मेरे ख्याल से ये होम स्टे ही होगा ये वाला, और हो सकता है ये भी हो, किसको पता। गायें वाएं तो रखी हुई हैं काफी लोगों ने। तो यस, सो आई एम नाउ वेरी श्योर दैट आई एम ऑन द रॉन्ग पाथ। मैं इस रास्ते से नहीं आई थी। ये होते हैं वो जहरीले कांटे, और कोई होते होंगे तो मेरे को पता नहीं भाई, मुझे तो इनका ही पता है। बिच्छू वाले कांटे बोलते हैं वो कौन से होते हैं पता नहीं, बड़े कांटे हैं यहाँ पर तो। हाँ ठीक है, तो अब मैं बाहर कहाँ से निकलूंगी? कितने सुंदर पेड़ हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और पता चली, ये देखो ये पेड़ों को जलाया हुआ है। एक चीज और पता चली, एक तो ये पेड़ बहुत जल्दी जल जाते हैं, सो यू नॉट यूज टू अलाउड टू स्मोक और यू नो माचिस मुचिस यूज नहीं करनी, क्योंकि इनके अंदर से जो गोंद निकलती है ना वो टर्पेंटाइन होती है, उससे टर्पेंटाइन बनती है, पर वो फ्लेमेबल होती है, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ती है। तो जब सड़कें बनती हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है कि पेड़ों को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे लगाने के बजाय, एंड इट इज पॉसिबल, लेट मी टेल यू दैट, ऐसा होता है दुनिया के बहुत सारे देशों में, ऐसा किया जाता है कि पेड़ों को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पर लगा देते हैं, उनको बर्बाद नहीं करते, काटते नहीं। लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो तो काट देती है पेड़ों को। और यहाँ पर कोई सेब बाग था जो अंग्रेजों के ज़माने से, उसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर करके तो उसको पूरा सारे पेड़ काट कूट दिए और उसको अपने अंडर कर लिया। लेकिन वहाँ पर पेड़ ना उगाते हैं ना उगाने देते हैं। सी आई वाज टेलिंग यू अबाउट दैट पिंक ट्री। है कितना सुंदर लग रहा है, गुलाबी पेड़। ये तो काफी झड़ गया है, वरना जो मैंने देखे थे वो तो काफी हरे हरे नहीं, मतलब भरे हुए थे, भरे भरे, नॉट हरे, भरे। अब आई थिंक कोई महातार बाबा जी को माने ना माने, मेडिटेशन करे ना करे, बट दिस इज वन स्मॉल ट्रैक दैट as a starter, such a cute plant, as a starter pack आपको करना चाहिए। यहाँ से एक और ट्रैक जाता है फ्लावर वैली उत्तराखंड को, हल्द्वानी से, यहाँ से भी जा सकते हैं। उसको बोलते हैं फ्लावर वैली। मैं आई होप मैं आपको बोर नहीं कर रही हूँ। फ्लावर वैली उत्तराखंड का ट्रैक थोड़ा मुश्किल है, तो इजी है लेकिन थोड़ा मुश्किल है, दूर है, चलना पड़ता है। तो अगर आप अपना सामान कपड़े लेके चल सकते हो तो अलग बात है, नहीं तो एक ही कपड़े में जाना और 10 दिन बाद उसी एक ही कपड़े में वापस आना। तो यस, आई एम डेफिनेटली श्योर आई डिडंट कम फ्रॉम हियर। तो टी शॉप, मसाला छाछ। बाहर जाने का रास्ता किधर है? चाय पिएगा? कुकुचीना जाना है। हाँ, कुकुचीना जाना है, यहाँ है। चाय पिएगा? ना ना, चाय नहीं पीऊंगी, थैंक यू आंटी। शुक्र है यहाँ कम से कम चाय तो है, शुक्र है यहाँ पे चाय पूछने वाला तो है। ओके सो हाँ, वो फ्लावर वाली ट्रैक जो है, जैसे कास वैली में वहाँ पर सब फूल भर जाते हैं, ऐसे यहाँ पर भी सितंबर के महीने में, अगस्त सितंबर में वो ट्रैक होता है। And it is not possible for me to go back to my original route. That was a much shorter route.
What the hell? Okay. Maybe I was supposed to come for whatever reason. Okay. Beautiful. And जी जय गुरु जी जय बाबा जी. ओके. तो उसके मैंने पिक्चर्स देखे थे गूगल पे. अगली बार मैं सोच रही हूँ वो फ्लावर ट्रैक पे चलना चाहिए. अगस्त सितंबर सब लोग चल सकते हैं. वो तो एक वहाँ पे वो क्या है ट्रैवल एजेंसी का बंदा है, वो लेके जाता है सबको. अब यहाँ से नीचे जाना कि वहाँ से नीचे जाना है. गॉड मैन, आई एम सो कंफ्यूज्ड. यहाँ पर एक बंदी मिली थी, उसका घर था यहाँ नहीं, मतलब जहाँ से मैं आई थी जिस रास्ते से. ओके, सो दिस इज जहाँ से मैं आई थी वहाँ पर तो आश्रम था. अब वो रास्ता दूसरा था. यहाँ पर अब ये नया रास्ता बन रहा है. कित्थे जावा सियापा. तो उधर ना महातार बाबा जी के केव में वो एक जो लड़का था वो वहाँ पे जो मेडिटेशन करने बैठा, मैं तो डर गई उसको देख के. आंखें चढ़ गई उसकी, दोनों आंखें पीछे को करके. एंड देन आई रियलाइज्ड, आई सेड ओह शिट, ओ माय गॉड, ये तो वो क्या कहते हैं पीनियल ग्लैंड पे फोकस कर रहा है या अपने थर्ड आई पे फोकस कर रहा है आंखें खोल के. एंड इट इज जस्ट सिमिलर टू द वे महातार बाबा जी के जो पेंटिंग्स हैं उनमें उनका भी कुछ ऐसा ही है. तो मैं भी कॉपी कर रहा होगा, क्या पता. अगर मैं बेटे यहाँ घूम गई ना तो फिर पता नहीं मैंने कैसे आना है वापस सिविलाइजेशन में. बिकॉज आई एम फीलिंग completely lost, absolutely lost, and into the deep jungles. Look at that tree. वो पेड़. अच्छा, तो यहाँ पर there is some civilization and cut trees. वो ठीक है, खाना बनाने के लिए काटे होंगे, बट नहीं काटनी चाहिए. यहाँ पे तो ट्री के ऊपर मशरूम्स हो रहे हैं. कब से पड़ा है ये पता नहीं, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को. एंड वो ट्री, हाँ ट्री, मैं वो पिंक वाला ट्री दिखाती हूँ. जब मैं आई थी ना तो मैंने सोचा था मौन व्रत करूंगी. मौन व्रत कर ली मैं. मौन व्रत पैदल नहीं जा रहे थे मेरे अरे हाँ, एक चीज मैंने नोट की, यहाँ पर घर भी सारे गोबर से लिपे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर तो जगह जगह गाय भैंस जो होती है, गाय भैंस तो कोई रखता ही नहीं, वो हर जगह तो वो पॉटी करती फिरती है. और यहाँ पर 5G का रेडिएशन है कि नहीं पता नहीं. एंड क्या यहाँ पे कोई रेडिएशन, किसी को रेडिएशन असर करेगी. एंड दिस वुमन, नॉट दिस वुमन, द वन हु स्टेज हियर, शी इज नॉट हियर राइट नाउ. दिस वुमन, इसको महातार बाबा जी ने दर्शन दिए थे, जो जिसका ये घर है ना. तो वो ऊपर जाते वक्त हमको मिली थी, तो फिर आई गेस यही होगा, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया. चढ़ने में इतनी बिजी थी कि नहीं. ओके, ऊपर चढ़ते वक्त थकावट और इतनी बिजी होंगी कि नहीं ध्यान दिया होगा. गॉड नोस. ये रहा वो पिंक फ्लावर. आई जस्ट लव द फ्लावर्स एंड द ट्री. ओ, उसका ग्रीन तो नजर ही नहीं आता दूर तक, बस पिंक 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 पिंक.
जस्ट इमेजिन न्यू अर्थ में सारे पेड़ ऐसे पिंक फ्लावर्स से भरे होंगे, वाइट फ्लावर्स से भरे होंगे, और यहाँ पे वाइट बटरफ्लाईज बहुत हैं. Okay, now I need to get off this. Goodbye.